मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावत से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, इस महा मैराथन वीडियो से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसी में से कोई ना कोई मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें से प्रश्न पूछ ही लिए जाएंगे। एकदम 100% जो है प्रमाण के साथ, जो है गारंटी के साथ आपके सामने ये महा मैराथन वीडियो जो है प्रस्तुत है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिएगा कि ये महा मैराथन वीडियो आपको कैसा लगा और आपने महा मैराथन जो है वीडियो में आप कहाँ तक जो है प्रश्नों को हल कर पाए। तो पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि अंग अंग ढीला होना, यानी कि कौन सा सही ऑप्शन जो है सही दिख रहा है। तो अंग अंग ढीला होना यानी कि बहुत थक जाना, यानी कि ऑप्शन ए नंबर इज करेक्ट। अंगारे उगलना जो है अंगारे उगलना, तो इसके जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्रोध में कठोर वचन जो है बोलना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना, तो उसका सही विकल्प है जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अंगूठा दिखाने का मतलब है इनकार करना। उसके बाद से अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। क्यों? जानबूझकर खतरे का काम करना अंगारों पर पैर रखने का समान है। उसके बाद से पांचवा है अंधे की लकड़ी का सही विकल्प क्या है। तो बुढ़ापे का एकमात्र सहारा ही अंधे की लकड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो अंधेरे का दीपक यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एक लौता पुत्र। उसके बाद से सातवां नंबर क्वेश्चन है अकल का पुतला, अकल का पुतला होना, यानी कि बहुत बुद्धिमान होना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से आठवां नंबर क्वेश्चन है अकल के पीछे लट्टू लिए फिरना, अकल के पीछे लट्टू लिए फिरना कौन सा जो है मुहावरा का ऑप्शन सही है। तो मूर्खता पूर्ण कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नौवां नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि अगर मगर, अगर मगर करना, अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से दसवां है अंतरपट खुलना, अंतरपट खुलना, इसका सही जो है क्या होना है कि यानी कि ज्ञापन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, अंतरपट खुल जाना। उसके बाद से जो है 11 है पैर फैलाकर सोना, पैर फैलाकर सोने मुहावरा का सही अर्थ चुनिए। तो जो है निश्चिंत होकर सोना ही क्या कहलाता है, पैर फैलाकर सोना, एकदम निश्चिंत होकर सोना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी कि इस मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ है कि घर घर के ज्ञानी का समान नहीं, घर के ज्ञानी का सम्मान नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 13 नंबर है कि भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना जो है मुहावरे का सही अर्थ है कि व्यर्थ समय नष्ट करना ही क्या कहलाता है, भाड़ झोंकना। उसके बाद से 14 नंबर है लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना। उसके
जो है सही ऑप्शन है दरिद्रता में आनंद मानना वही क्या है, लंगोटी में फाग खेलने के समान है। उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि आकाश से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना। उसके बाद से जो है 16 बांसों उछलने का अर्थ क्या है, बांसों उछलने का अर्थ क्या है, यानी कि बांसों उछलना यानी कि कूदना यानी कि प्रसन्न होना। उसके बाद से छाती पर सांप लेटना का सही अर्थ है ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लेटना का मतलब ईर्ष्या होना। उसके बाद से नेक्स्ट बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ चुनिए। बछिया का ताऊ यानी कि भीरू, ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद से 19 अंगारों पर लेटना का मतलब ये है कि दुख सहना, अंगारों पर लेटना, ऑप्शन ए करेक्ट। 20 है बात का धनी होना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बात का धनी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बात का धनी होना यानी कि वादे का पक्का होना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद से 21 के अपना सिक्का जमाना यानी कि इस मुहावरे का जो है सही अर्थ क्या है कि अपना सिक्का जमाना। तो प्रशासनिक कार्य में कुशल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अपना सिक्का जमाना जो है प्रशासनिक कार्य में कुशल नहीं, ये हो जाएगा अपना प्रभुत्व स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 22 नंबर है अपने मुंह मिट्ठू बनना यानी कि अपनी बड़ाई स्वयं करना, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्वयं की बड़ाई करना। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि आँखों का तारा होना। आँखों को तारा होने का मतलब है कि बहुत प्यारा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है आंधी के आम कौन सी वस्तु जो है ऑप्शन सही है तो सस्ती वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, आंधी के आम यानी कि सस्ती वस्तु होना। उसके बाद से 25 आग में घी डालना यानी कि किसी के क्रोध को और भड़काना आग में घी डालने के समान है। आटे दाल का भाव मालूम होना। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि वास्तविकता का पता होना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि आधा तितिर आधा बेटेर होना यानी कि बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 28 है ईंट से ईंट बजाना। इसका जो है सही अर्थ ये है कि ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 29 है उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाना का सही जो है ऑप्शन रीति रिवाज की बात करना या काम करना, वो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 30 नंबर है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि अधिक खाने वालों को बहुत थोड़ा देना। उसके बाद से 31 है घी के दिए जलाना यानी कि खुशियाँ मनाना, तो ये प्रसन्नता व्यक्त करना, 31 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 32 है मेढक को जुखाम होना यानी कि जो है अनहोनी होना। उसके बाद से रोटियां तोड़ना, 33 नंबर मुहावरे का जो है रोटियां तोड़ना, उसकी जो है बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, रोटियां तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीटी पीटी गुम होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए कि सीटी पीटी गुम होना
यानी कि भय से होश हवास उड़ जाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा होना इसका प्रसिद्ध होना, चलता पुर्जा होना है मतलब प्रसिद्ध होना। उसके बाद 36 है कांठ की हाड़ी। कांठ की हाड़ी मुहावरे का सही अर्थ है अस्थायी चीज। उसके बाद से नेक्स्ट कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने का सही जो मतलब है संतोष होना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना अर्थ इस मुहावरे का कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, निरंतर कर देना। उसके बाद से 39 नंबर है कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार यानी कि आप किसी वस्तु की पूर्ति कम और किंतु मांग अधिक हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आधा तीतर आधा बेटर का भावार्थ क्या होगा कि आधा तीतर आधा बटेर तो दो काम में एक का भी न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 41 नंबर है उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है अपना काम निकालना, यानी कि डी नंबर करेक्ट। गाल बजाना 42 नंबर जो है गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से है 43 नंबर क्वेश्चन आंखें चार होना। आंखें चार होने मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आंखें चार होना यानी कि प्रेम होना। उसके बाद से जो है 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। पेट में दाढ़ी होना। 44 नंबर है पेट में दाढ़ी होना यानी कि भेद न लगने देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 45 नंबर है बांसों उछलना। बांसों उछलने का मुहावरे का अर्थ है अति प्रसन्न होना। उसके बाद से 46 से कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र जो है आस्तीन का सांप होना जो है वो मुहावरे का सही अर्थ है कपटी मित्र आस्तीन का सांप। उसके बाद से 47 नंबर क्वेश्चन माथा ठनकना। माथा ठनकना तो 47 का माथा ठनकना का कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी अनिष्ट का आशंका होना। उसके बाद से 48 नंबर है हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो हर काम में मनमानी नहीं चलती, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। उसके बाद से 49 नंबर है एक लाठी से सबको हाँकना। एक लाठी से सबको हाँकना मुहावरे का अर्थ है कि सबको जो है समान व्यवहार करना, एक लाठी से हाँकना जो है इसका सही अर्थ है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 50 नंबर क्वेश्चन ओठ चबाना। ओठ चबाना जो है आप बताइए कि कौन सा मुहावरा जो है ऑप्शन सही जो है प्रतीत हो रहा है आपको, तो क्रोध प्रकट करना क्या कर रहा है, जो है ओठ चबाने का मतलब है क्रोध प्रकट करना। उसके बाद से जो है 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कलाई खुलना। उसके बाद से कलाई खुलना यानी कि भेद खुल जाना। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ है जो है कलेजा ठंडा होना यानी कि बहुत खुश होना। उसके बाद से जो है 53 क्वेश्चन कह रहा है कि काजल की कोठरी, यानी कि काजल की कोठरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कलंक लगने का स्थान उसी को कागज की कोठरी कहा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आपके सामने 54 नंबर प्रश्न है कांठ का उल्लू। कांठ का उल्लू 54 नंबर प्रश्न का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा महामूर्ख। उसके बाद से कांठ होना 55 कह रहा है कि कांठ होना इसमें ऑप्शन जो है निश्चेत होना जो है सही है।
उसके बाद से कान भरना, 56 कह रहा है कि कान भरना यानी कि किसी के मन में किसी के विरुद्ध कोई बात का बैठा देना ही क्या कहलाता है, कान भरना होता है। उसके बाद से जो है 57 नंबर क्वेश्चन है काफुर। काफुर होना, काफुर होना यानी मतलब कि गायब हो जाना। कीचड़ उछलना, कीचड़ उछलना का मतलब है निंदा करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 59 का लाल पीला होना, लाल पीला होना यानी कि क्रोधित होना। उसके बाद से हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना यानी कि आश्चर्यजनक काम करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि दम खींचना, दम खींचना यानी कि ठिठक जाना। ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट। 62 है दिल पक जाना, यानी कि दिल पक जाना यानी कि कष्ट पहुंचाना। उसके बाद से 63 है 9 2 11 होना यानी कि रफू चक्कर होना या भाग जाना, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 63 का। 64 का है ढपोर संघ, 64 का ढपोर संघ यानी कि बेवकूफ। उसके बाद से 65 जौहर खुलना, जौहर खुलना। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जौहर खुलना यानी कि भेद का पता लगना। उसके बाद से डोरे पर लगाना, डोरे पर लगाना जो है सीधी राह पर लगना। 67 नंबर है तबले की बला बंदर के सिर, तबले की बला बंदर के सिर यानी कि किसी का अपराध दूसरे के सिर पर। उसके बाद से नेक्स्ट 68 नंबर है कुम्हार अपना ही घड़ा सहारता है। इसका जो है सही ऑप्शन है कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। अब 69 नंबर है गए थे राजा रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले। इस जो है का सही जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, यानी कि गए थे रोजा छुड़ाने और नमाज पढ़ी गले में। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, यानी कि जो है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है वहीं ऑप्शन ए नंबर इस करेक्ट है कि गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। 71 नंबर है कि आम के आम गुठलियों के दाम लोकतिया का अर्थ क्या है, तो जो है दोहरा लाभ यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 72 का ठिठकरा फूटना, ठिठकारा फूटना यानी कि किसी के सिर पर झूठा दोष लगाना क्या होला है, ठिठकारा फूटना होता है। उसके बाद से 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले की दलाली में मुंह काला यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा मिलना। उसके बाद से जो है 74 नंबर है कीर बेर का संग होना, 74 कह रहा है कि कीर बेर का संग होना यानी कि विरुद्ध स्वभाव वाले को एक साथ जो है मिलना क्या कहलाता है, कीर बेर का संग होना। 75 है गंगा बहाना, 75 नंबर है कि गंगा बहाना यानी कि कठिन कार्य का पूरा होना गंगा जो है नहाने के समान है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है कि कच्चा खा जाना, कच्चा खा जाना इसका सही ऑप्शन कौन सा है, किसी के फेर में पड़कर धोखा खाना क्या कहलाता है, गच्चा खा जाना। उसके बाद से जो है 77 नंबर है गंगा में सागर भरना, गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने मुहावरा का सही अर्थ है थोड़े से समय में बहुत कहना। उसके बाद से गिरगिट की तरह रंग बदलना, 78 नंबर है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना अपना मृत वृत्त व्यवहार बदलते रहना क्या
जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। उसके बाद से नेक्स्ट, गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर कर देना यानी कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 80 का गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना यानी कि स्पष्ट दिखाई देना। उसके बाद से 81 है, घाट घाट का पानी पीना यानी कि तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, यही कहलाता है घाट घाट का पानी पीना। उसके बाद से 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि घी खिचड़ी होना। घी खिचड़ी होना जो है खूब घुलना मिलना या घनिष्ठता, यानी कि घी का खिचड़ी होना। अब 83 है, चांद पर थूकना। चांद पर थूकना जो है अच्छे आदमी पर कलंक लगाना क्या कहलाता है? चांद पर थूकने के जैसे है। उसके बाद से अंधी खोपड़ी। अंधी खोपड़ी अर्थात जो है मूर्ख। उसके बाद से 85 मुहावरे, ठोक बजाकर। ठोक बजाकर यानी कि जांच कर। दांतों तले अंगुली दबाना। 86 नंबर का रहा है कि दांतों तले अंगुली दबाना यानी कि हैरान होना। 87 का रहा है कि जो है अधिक परिश्रम का कम लाभ होना। कौन सी कहावत का सही अर्थ है? जो है अधिक परिश्रम और कम लाभ जो है वो खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वहीं जो है कहावत का सही अर्थ है कि अधिक परिश्रम और कम लाभ जो है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। उसके बाद से नेक्स्ट 88 नंबर है कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उचित मुहावरा है। बहुत बुद्धिमान यानी कि अकल का पुतला होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अड़े हाथों लेना। 89 का अड़े हाथों लेना यानी कि खोरी खोटी सुनाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 90 अंतर का पट खुलना। अंतर का पट खुलना यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 91 ये करा है कि कोई बुरा काम करने के लिए गुप्त योजना बनाना, उसके लिए उपयुक्त मुहावरा सही है तो 60 गांठ करना क्या कहलाता है? किसी बुरा काम करने के लिए गुप्त योजना बनाना जो है 60 गांठ करना। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 92 नंबर क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए यानी कि बहुत कंजूस होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद से सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना 93 नंबर क्वेश्चन है यानी कि झूठी आशा देना। उसके बाद से 94 है, सन्नाटे में लाना। सन्नाटे में लाना यानी कि अवाक रह जाना। उसके बाद से 95 नंबर क्वेश्चन है, नाक रगड़ना यानी कि नाक रगड़ना। 95 नंबर क्वेश्चन है, नाक रगड़ने का मतलब है खुशामंद करना। 96 नाक पर मक्खी न बैठने देना यानी कि किसी को नज़दीक आने न देना। उसके बाद से 97 है, नाक का बाल होना यानी कि रास्ते की रुकावट होना। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 98 नंबर है, फूल घुसकर रहना। फूल सूंघ कर रहना। फूल सूंघ कर रहना यानी कि बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। उसके बाद से चांदी का जूता। चांदी का जूता 99 नंबर है यानी कि रिश्वत का धन। उसके बाद से 100 है, चादर से बाहर पाँव पसारना यानी कि चादर से बाहर पाँव पसारने का कौन सा ऑप्शन सही है? तो आमदनी से अधिक खर्च करना क्या कहलाता है? चादर से बाहर पाँव पसारना। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 101, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है?
छक्के छुड़ाना यानी कि हराना। छाह तक न छूने देना, छाह तक न छूने देना यानी कि पास तक भी न आने देना। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना यानी कि पास रहकर बहुत दुख देना। उसके बाद से नेक्स्ट 104 छाती पर सांप लेटना, छाती पर सांप लेटना यानी कि ईर्ष्या होना। 105 जमीन पर पैर न पड़ना यानी कि अभिमानी होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है जलती आग में घी डालना। 106 है कि जलती आग में घी डालना यानी कि क्रोध भड़काना। उसके बाद से नेक्स्ट 107 जली कटी सूंघना, जली कटी सूंघना यानी कि बड़ा जो है बुरा भला कहना। उसके बाद से 108 है जहर उगलना, जहर उगलना यानी कि कड़वी बातें कह देना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कड़वी बातें कह देना जहर उगलना के समान है। 109 अंग अंग ढीला होना यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बहुत थक जाना। उसके बाद से 110 है पापड़ बेलना, 110 पापड़ बेलना यानी कि दुख के दिन काटना क्या कहलाता है, पापड़ बेलना, जो है सही ऑप्शन है। उसके बाद से नेक्स्ट दांत खट्टे करना, दांत जो है खट्टे करना यानी कि बुरी तरह से हराना। दाल भात में मुसल चंद, दाल भात में मुसल चंद यानी कि बेकार दखल देना। सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी यानी कि सभी को एक समान समझना, जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 114 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठोर परीक्षा देना। अंक भरना, अंक भरना मुहावरे का सही अर्थ है अंक भरना यानी कि हंसना। अंधेरे घर का उजला, अंधेरे घर का उजला यानी कि इकलौता पुत्र। अकल का पुतला, अकल का पुतला, अकल का पुतला, अकल का पुतला यानी कि अक्लमंद। उसके बाद से 118 नंबर है अंगूठी का नाग होना, अंगूठी का नग होना, अंगूठी का नग होना यानी कि बहुत प्रिय होना। हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी के पाँव में सबका पाँव यानी कि बड़ों के राहतों में छोटों को क्यों पूछना। उसके बाद से अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए यानी कि अभागा सुख से वंचित रह जाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 121 पौ 12 होना, पौ 12 होना यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। आ बैल मुझे मार, 122 ये कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ये आ बैल मुझे मार के समान है। उसके बाद से 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली यानी कि अत्यधिक अंतर होना। उसके बाद से 124 है जीती मक्खी निगलना, जीती मक्खी निगलना यानी कि अशुद्ध भोजन करना। और जो है 125 नंबर क्वेश्चन है कि टका सा जवाब देना, 125 टका सा जवाब देना यानी कि साफ इनकार कर देना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट टिप्स लगाना, टिप्स लगाना जो है यानी कि सिफारिश करवाना। 127 टेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, टेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी कि बहुमत से अलग रहना। उसके बाद से जो है 128 तिल का ताड़ करना, तिल का ताड़ करना यानी छोटी बात को बड़ा बात कहना। उसके बाद से 129
तीर मारना, 129 तीर मारना, काम न करने हेतु बहाना बनाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से थूक कर चाटना, 131 थूक कर चाटना यानी कि वचन से फिरना। उसके बाद से नेक्स्ट 132 दांतों तले अंगुली दबाना, दांतों तले अंगुली दबाना, दांतों तले अंगुली दबाना यानी कि आश्चर्यचकित होना। दाम लगना, 133 दाम लगना यानी कि मूल्य आंकना। उसके बाद से 134 आसन डोलना, 134 आसन डोलना यानी कि अस्थिर होना। ईंट से ईंट बजाना, 135 ईंट से ईंट बजाना यानी कि पिटाई करना। उसके बाद से नेक्स्ट 136 आनन फानन में, आनन फानन में यानी कि शीघ्र जल्दी ही। आँखों से गिरना, 137 आँखों से गिरना यानी कि कोई महत्व न रहना, आँखों से गिरना। अखाड़े में आना, अखाड़े में आना यानी कि मुकाबलों में खड़े होना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 139 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज यानी कि एक उपाय से दो कार्य का होना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सग बाग दिखाना, सग बाग दिखाना यानी कि झूठे आश्वासन देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 141 है शेर के दांत गिनना, शेर के दांत गिनना यानी कि साहस का कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 142 क्वेश्चन कह रहा है कि इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है, इस काले में छपे अंश में सबसे प्रयुक्त मुहावरा कौन सा है। 142 नंबर 142 नंबर है कि इस वर्ष सेब बहुत सस्ता बिक रहा है यानी कि रेत का भाव होना। उसके बाद से तन पर नहीं लात लता पान खाए अलबत्ता, तन पर रही न लता पान खाए अलबत्ता। इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए कहावत का। आमदनी कम होने पर भी शौक करना, आमदनी कम होने पर भी शौक करना। उसके बाद से जो है नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, जो है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। छाती पर मूंग दलना, 145 है छाती पर मूंग दलना यानी कि जानबूझकर दुख देना। उसके बाद से नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध हो तो सब कुछ ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 147 से भैंस के आगे बीन बजाएं भैंस करे पगुराए, इसका सही अर्थ क्या है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराए यानी कि मूर्ख को समझाना क्या है, बेकार है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 148 नंबर क्वेश्चन है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती यानी कि असंभव कार्य करने की आशा न करना जो है यह हथेली पर सरसों नहीं जमती के समान है। उसके बाद से 149 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना, ये कौन सा सही जो है ऑप्शन आपको लग रहा है 149 का, तो 149 का उचित निर्णय करना जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना। उसके बाद से जो है 150 है नाक में दम कर देना, नाक में दम कर देना यानी कि बहुत परेशान कर देना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 151 है कि 99 के फेरा में पड़ना, 99 के फेरे में पड़ना यानी कि धन संग्रह के चक्कर में लगे रहना, 99 के फेर में पड़ना। उसके बाद से 152 जो है 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 153 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है,
पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना यानी कि बात पर अटल होना, ये पत्थर की लकीर के समान है। उसके बाद से 154 है पानी पीकर पूछना, पानी पीकर पूछना यानी कि काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 155 कह रहा है कि पसंग भी न होना, पसंग भी न होना यानी कि तुलना में बहुत कम होना। ऑप्शन नंबर जो है सी इज करेक्ट। 156 ये कह रहा है कि पैरों तले जमीन खिसक जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि बहुत ही घबरा जाना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 157 नंबर क्वेश्चन है कि पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 158 पौ 12 होना, 158 पौ 12 होना यानी कि खूब लाभ लेना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 159 नंबर कह रहा है कि अगर मगर करना, अगर मगर करना यानी कि बहाना बनाना। उसके बाद से 160 नंबर क्वेश्चन अंधे की लाठी होना, 160 नंबर क्वेश्चन अंधे की लाठी होना यानी कि असहाय का एकमात्र सहारा होना। उसके बाद से 161 नंबर अधजल गगरी झलकत जाए यानी कि अधजल गगरी झलकत जाए यानी कि अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदान करना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदान करना ही अधगल गगरी झलकत जाए के समान है। उसके बाद से नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन बालू से तेल निकालना, बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव से संभव कर दिखाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 163 है बिजली गिरना, 163 बिजली गिरना यानी कि घोर विपत्ति आना। उसके बाद से 164 है बेपंदी का लौटा, बेपंदी का लोटा यानी कि जो है ढूलमुल व्यक्ति। उसके बाद से नेक्स्ट 165 बेसिर पैर की हाँकना, बेसिर पैर की हाँकना यानी कि निरर्थक बातें करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 166 मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना क्या होता है, मखमली जूते मारना। उसके बाद से 167 नंबर क्वेश्चन है म्यों का ठौर पकड़ना, म्यों का ठौर पकड़ना यानी कि खतरनाक काम करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 168 नंबर क्वेश्चन ये है राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना यानी कि जरा सी भी बात खूब बढ़ा चढ़ाकर कहना। 169 नंबर है लाल पीना होना यानी कि बहुत गुस्सा करना। 170 नंबर है सगबाज दिखाना, सगबाग दिखाना यानी कि जो है अच्छी बातें कहकर बहकाना। उसके बाद से नेक्स्ट 171 नंबर क्वेश्चन है सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना जो है कौन सा ऑप्शन आपको सही है। सिर हथेली पर रखना यानी कि मारने के लिए तैयार होना, मरने और मारने के लिए तैयार होना सिर हथेली पर रखने के समान है। 172 सींग काटकर बछड़े में मिलना, सींग काटकर बछड़े में मिलना यानी कि बूढ़े होकर भी बच्चों जैसा काम करना। 173 नंबर क्वेश्चन है सीधी मुंह बातें न करना, 173 नंबर है सीधी मुंह बातें न करना यानी कि बात बात में झगड़ना सीधी मुंह बातें न करने के समान है। उसके बाद से 174 नंबर है सूरज को दीपक दिखाना, 174 नंबर है सूरज को जो है दीपक दिखाना, जो स्वयं श्रेष्ठ हो उसके विषय में कुछ कहना। 175 है सूरत नज़र आना, 175 है सूरत नज़र आना यानी कि उपाय सूझना। उसके बाद से नेक्स्ट
हथेली पर सरसों उगाना। 176 हथेली पर सरसों उगाना यानी कि असंभव को संभव कर देना। उसके बाद से हाथ पसारना। 177 है हाथ पसारना यानी कि कुछ मांगना। और 178 नंबर है हाथ पांव फूल जाना। 178 है हाथ पांव फूल जाना यानी कि भयभीत हो जाना। हाथ पांव फूल जाना यानी कि भयभीत हो जाना 178 नंबर। और 179 नंबर इस प्रकार है, अंधा क्या चाहे दो आंखें, अंधा क्या चाहे दो आंखें, उचित वस्तु का अन्यास ही मिल जाए यानी कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसके बाद से 180 नंबर ये करा है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देव यानी कि 80 नंबर 180 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देव यानी कि स्वार्थी व्यक्ति का पक्षपात करता है। स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है यानी कि अंधे बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। उसके बाद से 181 नंबर जो है प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की भैंस यानी कि शारीरिक बल से बौद्धिक बल अत्यधिक जो है अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अटका बनिया दे उधार। 182 है कि अटका बनिया दे उधार यानी कि स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। उसके बाद से नेक्स्ट 183 नंबर है, अपना सिक्का खोटा तो पराया को क्या दोष। अपना सिक्का खोटा तो परायों का क्या दोष यानी कि खोटे सिक्कों को किसी प्रकार का चला देना यानी कि जो है 183 का जो है ये जो गलत होगा, यदि वे अपने ही कमी और दोष है तो आलोचकों की क्या गलती यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 184 नंबर कह रहा है कि अमीर को जान प्यारी गरीबों को दम भारी, अमीरों को जान प्यारी गरीबों को दम भारी, जैसे कि कोरोना काल में दिखाया गया है और दिखाया जा रहा है, देखने को भी मिल रहा है कि अमीरों की जान प्यारी और गरीबों की दम भारी। तो ये महामैराथन जो कि अद्वितीय जो मुहावरे लोकोक्तियाँ और कहावतों से संबंधित है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रकार से जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन परीक्षाओं से रिलेटेड इसमें से कोई ना एक प्रश्न ज़रूर फंस ही जाएगा। तो आइए जो है अमीरों का जान प्यारी गरीबों को दम भारी जो है मुहावरे का सही अर्थ होगा कि अमीरों को जान प्रिय होता है और गरीबों की जीना दुश्वार होता है। उसके बाद से नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा और गांठ का पूरा यानी कि मूर्ख है किंतु धनी है। 186 आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी कि इस मुहावरे का सही अर्थ है कि अच्छे कार्य करने के लिए जाना और बुरे काम करने में ही फंस जाना। उसके बाद से नेक्स्ट 187 नंबर कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पगहा सबसे भला कुम्हार का गदहा। आगे नाथ न पीछे पगहा सबसे भला कुम्हार का गदहा 187 यानी कि बिल्कुल स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 188 कह रहा है कि आंधी छोड़ सारी को धो आंधी मिले न पूरी पावे यानी कि इस मुहावरे का सही अर्थ है कि एक अधिक लाभ के लालच में हानि ही होती है। उसके बाद से जो है 189 नंबर का रहा है कि
उल्टी बांस बरेली को, उल्टी बांस जो है बरेली को यानी कि विपरीत कार्य करना। उसके बाद से नेक्स्ट 190 नंबर, ऊंट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। ऊंट यदि बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना। इसका जो है सही ऑप्शन ये है कि बलवान की असंभव बातें में भी हाँ मिलानी पड़ती है। 191 यह कह रहा है कि ऊधो को लेना न माधो को देना, यानी कि अपने काम से काम रखना, किसी के झगड़े में न पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 192 नंबर क्वेश्चन है कि उसर बसे तनु तृण नहीं जामे। उसर बसे तनु तृण नहीं जामे, यानी कि मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 193 नंबर क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार। आप जल्द से बताइए कि ये कौन सा ऑप्शन सही है कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार है और 100 बीमार है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही कि एक वस्तु और अनेक इच्छुक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 194 ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी कि अल्प मात्रा में किसी वस्तु को लेने से तृप्ति नहीं मिटती। उसके बाद से 195 नंबर क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि अत्यधिक अंतर होना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 196 ये कह रहा है कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कनुआ जोड़ा, यानी कि कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कड़वा जोड़ा। इसका सही जो है ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए, अनमेल चीज़ें जोड़ जाड़ कर कुछ बना लेना। उसके बाद से 197 नंबर क्वेश्चन, गांठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि जो है छल कपट का व्यवहार एक से अधिक दिन नहीं चलता। 198 कह रहा है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। 198 नंबर, यानी कि निकम्मा व्यक्ति। उसके बाद से जो है 199, कल्ला अक्षर भैंस के बराबर। 199 कह रहा है कि कल्ला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि निरक्षर व्यक्ति के लिए पुस्तकें व्यर्थ होती है। उसके बाद से 200 नंबर जो है क्वेश्चन ये है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि अपने जैसा देखकर अपना आचरण करने लगना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो है 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, खाल ओझाए सिंह की सियार सिंह नहीं होए, यानी कि खाल ओढ़े सिंह की सियार सिंह न होए, यानी कि 101 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि बाहरी रूप बदलने से गुण नहीं बदलते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 102 कह रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि जो व्यक्ति सामने आए उसी की प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 203 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, इसका जो है सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो अपने घर की अपेक्षा अन्यत्र अधिक सम्मान मिलता है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 204 कह रहा है कि चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही ऊपर पड़ता है, यानी कि
प्रतिष्ठित व्यक्ति की यदि निंदा करोगे तो स्वयं निंदित हो जाओगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से 205 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि अल्प समय में ही सुख या जो है लाभ या सुख होना। उसके बाद से जो है 206 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि हर प्रकार से लाभ चाहने की प्रवृत्ति होना। 207 जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका सही जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कवि की कल्पना अनंत होती है, इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। उसके बाद से जो है 208 नंबर क्वेश्चन, जाके पाँव न फटी बेवाए सो क्या जाने पीर पराए, जिनके जो है बेवाए फटी नहीं होती है वो क्या जाने पीर पराए, इसका सही अर्थ है कि जो कष्ट नहीं भोगा है वो दूसरों के दर्द को क्या समझेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है बड़ा ही फेमस नारा ये हुआ था कि जान है तो जहान है, पीएम मोदी ने कह दिया था और ये कहावत आपके सामने आ गई है। आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जीवन ही सब कुछ है, जैसे कि कोरोना काल में फर्स्ट जो है 2020 में कहा गया था, 2020 में कहा गया था कि जान है तो जहान है, यानी कि जीवन ही सब कुछ है। उसके बाद से 210 क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे नाग नाथ वैसे सांप नाथ, यानी कि जो है एक समान जो है दुष्ट प्रकृति के होना, एक ये समान दुष्ट प्रकृति के होने वाले को कहते हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। 211 नंबर कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, इसका सही बताइए। कार्य के अनुसार ही फल मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 212 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि झटपट की घनी आशा आधा तेल आधा पानी, यानी कि जल्दी का काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप कभी भी पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ लेने से जो है झटपट की घनी आधा तेल आधा पानी वही कहावत का हल हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट 213 है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता। 213 नंबर ये कह रहा है कि तन पर नहीं लता खान खाए अलबत्ता, यानी कि झूठी रहीसी दिखाना। 214 कह रहा है कि थका ऊट सराय ताकता है, यानी कि परिश्रम के बाद विश्राम करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 215 नंबर जो है प्रश्न है कि नंगा बड़ा परमेश्वर से, अरे नंग बड़ा परमेश्वर से, यानी कि जो है निर्लज और उदंड से बचना ही चाहिए। उसके बाद से 216 नंबर क्वेश्चन, नाम बड़े पर दर्शन छोटे। 216 यानी कि ख्वात बहुत किंतु तत्व कुछ भी नहीं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट। 217 ये कह रहा है कि पुचकारा कुत्ता सिर पर चढ़े, पुचकारा कुत्ता सिर पर चढ़े, यानी कि ओछे लोग मुंह फुलाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से जो है 218 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी कि सीमित क्षेत्र तक पहुंचना ही। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 219 कह रहा है कि मेरी ही बिल्ली और मुझसे म्याऊं, यानी कि अपने आश्रयदाताओं को आंख दिखाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 220 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वक्त पड़े बांका तो गधे से कहिए काका,
वक्त पड़े बाका तो गधे को कहिए काका, यानी कि इसका जो है सही ऑप्शन है कि आवश्यकता पड़ने पर तुच्छ व्यक्ति को भी सुखामद करनी ही चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से 221 है कि वह गुड़ नहीं जो चींटी खाए। 221 का सही जो है जहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसके बाद से नेक्स्ट 222 नंबर क्वेश्चन है कि सांच को आँच नहीं यानी कि सच्ची की डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सच्ची को सच्चे डरने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद से 223 नंबर क्वेश्चन है 100 गज पानी में रहे मीटे न चमक आग। 100 गज पानी में रहे मीटे न चकमक आग, यानी कि जन्मजात दोष जो गुण दोष है वो मिटते नहीं हैं। अब उसके बाद से 224 है 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यानी कि जीवन भर पाप करने वाला वृद्धावस्था में धर्मात्मा बनने का प्रयत्न कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अंधेरी नगरी 225 का रहा है कि अंधेरी नगरी यानी कि विविध व्यवस्था की स्थिति क्या होती है, खराब होना। उसके बाद से 226 नंबर का रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को अरसी क्या 226 यानी कि प्रणाम। 227 अंधी पीसे कुत्ते खाए। अंधी पीसे कुत्ते खाए 227 नंबर ये कह रहा है कि अंधे पीसे और यानी कि कमाए कोई खाए कोई। उसके बाद से कमर कसना 228 है कमर कसना यानी कि तैयार होना। आप एसएससी जीडी के लिए एकदम कमर कस के रहो कि इस बार हम एसएससी जीडी में 90 पार और 1 लेके रहेंगे रोजगार। उसके बाद से जो है 129 नंबर क्वेश्चन है 129 नंबर है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना 129 नंबर क्वेश्चन है, यानी भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उल्टी गंगा बहाना 230 है। उल्टी गंगा बहाना यानी कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना। उसके बाद से 231 है घाट घाट का पानी पीना। 231 है घाट घाट का पानी पीना यानी कि मरा मरा फिरना। उसके बाद से 232 नंबर क्वेश्चन है ढाक के वहीं तीन के पात होना। ढाक के वहीं तीन के पात होना यानी कि सदा एक जैसा ही रहना। उसके बाद से 233 है कि अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन सा बेटा होगा जो क्रोध से लाल ना हो जाए। इसका सही जो है 5 मुहावरे हैं, इसमें कौन सही है। तो आँखों में खून उतर आना ये मुहावरा सही ऑप्शन है। उसके बाद से 234 है थाली का बैंगन होना। थाली का बैगन होना यानी कि थाली का बैगन होना यानी कि जिसका अपना कोई विचार न होना। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद से 235 कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर भी मन फेर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंखें बदलना। उसके बाद से 236 पाप कटना। मुहावरे का अर्थ है पाप कटना। पाप
कटना 236 मुहावरे का अर्थ है यानी कि पीछा छूटना। अबला जीवन हाय तुम्हारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी सही अर्थ क्या है? अबला जीवन हाय तुम्हारी यानी कि नारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब निर्देश दिया गया है कि 238 से 260 तक निम्नलिखित में से एक भाव दिया गया है जिसे व्यक्त करने के लिए 4 मुहावरे दिए गए हैं। उनमें से किसी का सर्वाधिक उपयुक्त सही मुहावरे का चयन कीजिए। अब 238 से ये प्रक्रियाएं शुरू होंगी। 238 कह रहा है कि मित्र का स्वांग करके शत्रुता कार्य करना, मित्र का स्वांग करके शत्रुतापूर्ण कार्य करना यानी कि आस्तीन का साप ऑप्शन जो है सही है। 239 है कहीं का कहीं कर देना यानी कि इधर उधर कर देना। 240 का है पीछा पड़ना, पीछा पड़ना 240 यानी कि गर्दन पर सवार होना। ऑप्शन सी करेक्ट। उसके बाद से 241 ये कर रहा है कि आवेग या आवेदक या याचक का कोई वस्तु न देना यानी कि घंटा दिखाना। उसके बाद से नेक्स्ट 242 है घनिष्ठ संबंध प्रकट करने वाला यानी कि चोली दामन का साथ होना। ये जो है मुहावरा सटीक है। उसके बाद से 243 कह रहा है कि किसी का क्रोध शांत हो जाना यानी कि ठंडा हो जाना। 244 कह रहा है बात बात में आपत्ति करना यानी कि 3-5 करना। उसके बाद से नेक्स्ट 245 क्रोध को अपने भीतर ही दबाकर रहना, क्रोध को अपने भीतर दबाकर ही रहना यानी कि दांत पीसकर ही रह जाना। उसके बाद से नेक्स्ट 246 अत्यंत प्रेम करना, अत्यंत प्रेम करना यानी कि नैनों में भर जाना। ऑप्शन सी करेक्ट। 247 का है बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन, बिना परिश्रम के प्राप्त हुआ धन में का कौन सा ऑप्शन सही है मुहावरा का? परसों हुआ थाल, परसों हुआ थाल यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट। उसके बाद से 248 नाश कर देना यानी कि पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से 249 कह रहा है कि पाप की प्रकाष्ठा में पहुंच जाना यानी कि पाप का घड़ा भरना। उसके बाद से नेक्स्ट 250 हिम्मत बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना यानी कि पीठ पर हाथ फेरना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 251 कर रहा है कि अत्यंत प्रसन्न होना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना फूलकर कुप्पा हो जाना। उसके बाद से 252 बुरी तरह से हारना, बुरी तरह हारना यानी कि मुंह की खाना, मुंह की खाना। 253 खूब धन प्राप्त करना, खूब धन प्राप्त करना यानी कि लंबे हाथ मारना। उसके बाद से नेक्स्ट 254 कह रहा है कि किसी निरर्थक वस्तु को संभाल कर रखना, किसी निरर्थक वस्तु को संभाल कर रखना यानी कि शहद लगाकर चाटना। 255 कह रहा है कि किसी वस्तु का अनुमोदन करना, किसी वस्तु का अनुमोदन करना यानी कि साधु साधु करना। उसके बाद से 256 कह रहा है कि विरोध करना, विरोध करना मुहावरे जो है कौन इसमें से ऑप्शन मुहावरा सही दिख रहा है विरोध करना? तो ऑप्शन नंबर जो है सिर उठाना ये विरोध करने का सही अर्थ है। उसके बाद 257 है कोई गुप्त योजना बनाना, 257 कोई गुप्त योजना बनाना ये कौन सा
ऑप्शन का मुहावरा जो है सही दिख रहा है 257। तो ये जो है हथकंडा रचना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, कोई गुप्त योजना बनाना, आप तो ये 257 हो गया था हथकंडा रचना। उसके बाद से जो है नेक्स्ट, खो देना, खो देना 258, खो देना यानी कि हाथ धोना। 259 का रहा है कि किसी अच्छे काम को करते समय व्यक्ति को विपत्ति में आ जाना, यानी कि कौन सा मुहावरा जो है सही, यानी कि होम करते हाथ जलना, होम करते हाथ जलना, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। होम करते हाथ जलना यानी कि किसी अच्छे काम को करते हुए भी विपत्ति में पड़ जाना। उसके बाद से जो है अंतिम प्रश्न आपका इस महामैराथन का रहने वाला है। तो 260, उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि चमत्कार को नमस्कार। जब तक आप इस दुनिया में चमत्कार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा। तो ये रहा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें से संबंधित प्रश्न। तो आप इस महामैराथन वीडियो का जो है लाइक, कमेंट और अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये वीडियो हेल्प हो सके। थैंक यू जो है वॉचिंग फॉर माय वीडियो।